the interview for the linear algebra particularly. So that is how you need to understand the subject, right? Okay, so now let's take this question 49. So already मैंने projections पे discuss किया, right? We looked at the projections, projecting a vector onto the uh, line, projecting a vector, और general में हम लोगों ने देखा कि projecting a vector onto the subspaces. So this question is based on that projection, right? So statement वाला question है, इसमें आपको सिर्फ simply ये देखना है कि कौन से statements ट्रू है. यू हैव गिवन दिस 4 स्टेटमेंट एंड व्हाट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? सो इसमें बेसिकली 2 चीज़ इन्वॉल्व है. एक तो आपको 4 फंडामेंटल सब स्पेसिस का नॉलेज रहना चाहिए. सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ द properties of this projection matrix, right? Once you know these 2 things, you will have the good grasp on this question, right? So let's read it out. क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि let R be the set of real number. So R is कोई भी set of, U be the subspace of R cube. So ये जो आपका U है that is a subspace of R cube. कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस का सबस्पेस है U, राइट? सो हम लोगों ने ये सब सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में मैंने ये सब चीज़ कवर कराया. वेक्टर स्पेस and what will be the subspaces of a vector space. So you can go through the playlist that I have created, right? So U is a subspace of this R cube, 3 dimensional space, and कोई एक M मैट्रिक्स है जिसका कि साइज है 3/3 और जितने भी उसके एलिमेंट्स है वो क्या है, रियल है, राइट? सो बी द मैट्रिक्स corresponding to the projection onto the subspace U. सो M जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि M मैट्रिक्स के बारे में. सो यहाँ पे आपको ये चीज़ पकड़ना पड़ेगा कि M मैट्रिक्स को क्या है, वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, राइट? सो M कोई 3/3 मैट्रिक्स है जिसका कि सारे एलिमेंट्स क्या है, रियल है. B अ मैट्रिक्स corresponding टू प्रोजेक्शन ऑन टू द सब स्पेस U. तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, हम लोगों ने मैट्रिक्स को एज ए ट्रांसफॉर्मिंग भी पढ़ा रहा है कि आप ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या करता है. अगर कोई भी मैट्रिक्स जो कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, इन दिस केस M इज़ अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, तो अगर ये मैट्रिक्स किसी भी वेक्टर पे अप्लाई होगा ना, तो ये क्या करेगा, इस वेक्टर P को किसी भी किसी सब स्पेस में, जिस सब स्पेस में प्रोजेक्ट करना उसको प्रोजेक्ट कर देगा, राइट? सो इन दिस केस जब भी आप किसी वेक्टर P को अगर ये मैट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो तो that will get projected into this subspace U, राइट? तो ये जो P है ना वो, और ये स्मॉल p कहाँ पे, ये स्मॉल p इज इन द सब स्पेस ऑफ दिस U, राइट? सो जब भी ये कोई भी वेक्टर P है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, व्हेन दिस M क्या है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, सो M इज एक्टिंग ऑन दिस P एंड ये आपको स्मॉल p दे रहा है. सो M इज, सो ये स्मॉल p क्या है, स्मॉल p इज अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर P. सो अगर आपको ये सब सारी चीज़ें डिटेल में देखना है तो मैंने 3-4 लेक्चर में with the problems, with the theory, with everything, I have already created all these things. So you can go through all those lectures, right? Then you will have the good understanding about the projection matrices, properties of the projections. ये projection matrix को आप किस तरह से देखते हो, so that you will have the good understanding after going through all those lectures, right? तो इस केस में अगर देखो, इस केस में क्या बोल रहा है ना, सबसे पहली बात तो इस सी और डी में हम देखते हैं, ठीक है? तो ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, तो ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है ना, ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिसेस होते हैं, दैट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपका साइमेट्रिक होता है. और अगर आप कोई भी मैट्रिक्स, अगर जिसको हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बोल रहे हैं M, तो अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप इसी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पे अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट बैक दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, राइट? दैट मीन्स कि आप लिख सकते हो कि M² इज इक्वल टू M, राइट? अब M² इज इक्वल टू M लिखो तो MQ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सो MQ को हम लिख सकते हैं ना M² इंटू M, और फिर ये M² को हम क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, राइट? सो M इंटू M फिर M², सो दैट विल गिव यू अगेन M, राइट? सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपको प्रॉपर्टी से पता चल गया कि दैट दीज 2 आर द करेक्ट ऑप्शन. नाउ
ऑप्शन ए और बी में क्या पूछा गया है ना, आपसे डायमेंशन पूछा गया बेसिकली, ठीक है। जैसे कि क्या बोल दिया गया है कि ये जो सब स्पेस यू है उसका डायमेंशन क्या है, उसका डायमेंशन 1 है, राइट। और ये यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि दैट इज द सब स्पेस ऑफ आर क्यू। देन जो नल स्पेस है, नल स्पेस ऑफ एम, उसका डायमेंशन क्या होगा, दैट वी नीड टू चेक, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि सब स्पेस जो है उसका डायमेंशन 2 है, मतलब कि जो यू सब स्पेस है उसका डायमेंशन 2 है एंड यू इज इन दिस आर क्यू। देन व्हाट विल बी द नल स्पेस ऑफ दिस एम, इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का नल स्पेस क्या होगा। नल स्पेस करने का मतलब क्या है कि तो ये सब सारी चीज़ें 4 फंडामेंटल्स ऑफ स्पेस मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाया है विद द प्रॉब्लम एंड विथ एवरीथिंग दैट यू नीड, राइट। सो m into x, so ये linear combination to produce this zero vector. So I want to have all those x's, or in one word I want to describe the null space, or I want just to write all these vectors in form of the vector space, or we are calling that vector space as a null space, right. So यहाँ पे कैच क्या है ना, देखो सबसे पहली बात तो जैसे कि अगर m टाइम्स अगर कोई भी वेक्टर ले रहे हो आप, यहाँ पे ये m है आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स दैट यू नीड टू टेक केयर, और कोई भी वेक्टर ले रहे हो, देन ये क्या कर रहा है, m प्रोजेक्टिंग दिस वेक्टर ऑन टू द सब स्पेस ऑफ दिस u, किस सब स्पेस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, u पे। सो कोई भी वेक्टर लो आप, सो दैट मीन्स कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द कॉलम स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ एम, राइट। सो दिस m टाइम्स फैक्टर, दैट इज प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टाइम्स फैक्टर, इज नथिंग बट द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स m, राइट। और ये कॉलम स्पेस क्या दे रहा है, दिस कॉलम स्पेस इज गिविंग यू दिस सब स्पेस दैट इज u, एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस u इन ऑप्शन 1 है, राइट। अगर कॉलम स्पेस का डायमेंशन 1 है, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और यू कैन से इन दिस केस कि लेफ्ट नल स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, राइट। सो कंप्लीट डायमेंशन कितना है जिस वेक्टर स्पेस में हम देख रहे हैं, उसका कंप्लीट डायमेंशन 3 है, राइट। जो कॉलम स्पेस है उसका डायमेंशन कितना है, इस केस में 1 है, राइट। सो नल स्पेस का डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3 - 1 दैट इज 2, राइट। सो बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे नल स्पेस का डायमेंशन 1 है, सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट, राइट। अब बोल रहा है कि अगर u 2 डायमेंशनल है, दैट मीन्स कि जो m टाइम्स वेक्टर है, सो m टाइम्स वेक्टर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नथिंग बट अ linear combination of columns, or you can say the column space of this matrix m, and this is nothing but this subspace u, and we have given the dimension of this subspace that is 2, and the complete dimension is 3. So what will be the dimension of this null space of m, that will be 3 - 2, that is 1, right. So the correct answer for this is b, c and d, right. This is how you need to understand the subject, right. So then आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को डील कर सकोगे, राइट। तो ये देखो, ये 49 नंबर 2 नंबर का था, फिर आपका 48 ये भी 2 नंबर का था, और फिर ये आपका